प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका क्लास 12 मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट के 5वें वीडियो लेक्चर में। आपसे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को अच्छे से जान लिया, मैट्रिक्स के टाइप्स को जान लिया। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना, जहां पे हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी बताया नहीं था, अभी बताने वाला हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था। तो देखो एडिशन यूं ही नहीं हो जाता था कि मुंह उठा के किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ देना, उसके कुछ कंडीशन थे। क्या कंडीशन थे सर? कंडीशन ये था कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर जब सेम होते तभी हम उनको ऐड कर पाते हैं। तो आज बात करेंगे कि क्या किसी भी दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स अगर हम दो मैट्रिसेस कर देते, प्लूरल फॉर्म यूज कर लो, है ना, तो अगर हम एक से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? ना ना ना। क्या होगा? इसके लिए कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। हाँ भाई, यानी कि जब हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहली बात ये देखना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। और कब देखोगे? तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम चेक करना और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। अगर ये दोनों सेम है तब तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जी, वरना मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो यानी मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट को मैंने लिखा है आई जे, मैंने इसके एलिमेंट को क्या लिखा है? आई जे, और इसका ऑर्डर है m बाई n। और एक दूसरा मैट्रिक्स है B, जिसके एलिमेंट को मैंने लिखा है b आई जे, जिसका ऑर्डर है n बाई p। मैंने इस कंडीशन को देखो फुलफिल कराया ऐसा कि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है किसके? इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ, यहां पे जो इसका जितना कॉलम इस मैट्रिक्स में ठीक उतने ही रो हैं, तब हम ए और बी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जिसे अपन कहेंगे ए बी। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो मान लो मैंने ए बी को कह दिया कि एक तीसरा मैट्रिक्स है सी आई जे, तो इसका ऑर्डर क्या आने वाला है? तो ऑर्डर आएगा पहले मैट्रिक्स से रो और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम। यानी मैंने अगर दो मैट्रिक्स लिया जिसका प्रोडक्ट पॉसिबल था ए और बी, तो एक ऑर्डर अगर m बाई n है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट के पॉसिबल होने की क्राइटेरिया है कि इसके जितने कॉलम होंगे इसमें उतने ही रो होंगे। तो अगर यहाँ n कॉलम है तो यहाँ n रो ले लिया मैंने, कॉलम इसमें कुछ भी हो सकता है तो मैंने p कहा। अब जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा वो एक नया मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका रो और इसका कॉलम m बाई p। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। और मैं कहूंगा कि ये इक्वल किसके होता है? ये इक्वल होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n a i k डॉट b k j। मतलब हम सारे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, हम सारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, इसे हम आगे समझाएंगे, इस चीज को बिल्कुल एग्जांपल से देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया A 2 3 4 7 और एक दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने B 3 2 4 9 1 8। सबसे पहले चेक करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करना है? इसका ऑर्डर चेक करो। तो इसका ऑर्डर है सर 2 बाई 2, बिल्कुल। और इसका ऑर्डर क्या है? तो सर ये तो है 2 बाई 3। हाँ, तो मुझे क्या चेक करना था? तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स कितना है? 2। और नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स कितना है? ये भी 2। ये मैच कर गया ना? तो हम कहेंगे कि सिंस नंबर ऑफ रो, सॉरी कॉलम लिखो यार, क्या करते हो तुम लोग? कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B, ऐसा है, इसका मतलब A B एग्जिस्ट करेगा। अब जब A B एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एंड ऑर्डर ऑफ A B, ऑर्डर ऑफ A B क्या होगा? जल्दी से बताओ। विल बी। अब देखो ऑर्डर के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपने आईपीएल देखी, अपनी विराट कोहली की टीम का नाम क्या है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर।
रॉयल चैलेंजर RC, याद रखना रॉ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रॉ और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ही तो ऑर्डर होता है 2/3, इसका रॉ 2 और इसका कॉलम 3। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर याद तो रहेगा आप लोगों को। अरे अपना विराट कोहली, हाँ जी हाँ, IPL नहीं हुआ इसलिए मैट्रिक्स में ही IPL का मेजर ले लो इस बार। तो AB exists and order of AB will be 2/3। तो अब अपन क्या करेंगे कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो AB का ऑर्डर 2/3 है, तो अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 1 1 A11 A12, 2 रॉ रखने हैं और 3 कॉलम, तो A13 भी होगा, A21 A22 A23, ऐसे हो जाएगा। अब क्या सर इसको क्यों लिखा? अरे ये बहुत काम का चीज है। क्यों है? देखो ऐसा है कि ये आपको एक आइडिया देगा कि आपको एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। अच्छा कैसे सर? तो देखो ये कह रहा है कि इस जगह पे कौन सा, इस जगह पे कैसे एलिमेंट लिखोगे, तो तुम यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का कॉलम लेना और दूसरे मैट्रिक्स का रॉ लेना। मैंने यही तो कहा है कि आप ऐसे चलोगे, सॉरी पहले मैट्रिक्स का रॉ लेना और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना, मैंने आपको ऐसे तो कहा RC, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा ये रहा A और ये रहा अपना D, ठीक है। तो हम यूं चलेंगे, देखिए मेरी उंगली को ध्यान से देखना कैसे करते मल्टीप्लिकेशन, गौर से देखो, हम यूं चलेंगे यूं, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का रॉ पकड़ना, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, और रो में ऐसे पढ़ते जाना, कॉलम में भी नीचे उतरते जाना, रो में पढ़ते जाना, कॉलम में उतर देना। चूंकि आप इस तरह से पढ़ोगे और ये चीजें समाप्त हो जाएंगी, इन सब के प्रोडक्ट को एक साथ ऐड करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। देखिए AB लिखा मैंने, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, चलिए मैं थोड़ा इसे इस वाले टर्म को थोड़ा और इधर से लेता हूं, AB मैंने मैट्रिक्स शुरू किया। सबसे पहले क्या करना है, पहले रॉ और पहला कॉलम, ये वाला पहले मैट्रिक्स का है और ये नंबर किसका है, दूसरे मैट्रिक्स का। तो पहले मैट्रिक्स का रॉ लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का कौन सा रॉ लेना है, पहला रॉ, और दूसरे मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम लेना है, पहला ही कॉलम लेना है। तो आप यूं चलेंगे, यूं, है ना। तो देखो यहाँ इसके पहले रॉ में सबसे पहले कौन बैठा है, 2 बैठा है सर, बिल्कुल, इनटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, कॉलम से। इसके कॉलम के पहले में नंबर पे कौन बैठा, 3, तो हो गया 2 इंटू 3। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हर बारी हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। वही देखो इसमें मैंने लिखा सिग्मा, कि आप आगे बढ़ते जाओगे ऐड करते चले जाना, ठीक है। तो फिर इसमें जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कौन मिल रहा है, 3, और यहाँ नीचे उतरने से कौन मिल रहा है, 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब फिर देखो ना, ये हो गया 2 1, मतलब यहां पे जो एलिमेंट आना है, यहां पे जो एंट्री आनी है वो कैसे आएगी, तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो कौन है सर, ये है ना, हाँ 4, और इस 4 को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम में पहला कौन पड़ा, 3, प्लस फिर इसमें आगे बढ़ा, कौन दिख गया आपको, 7, और यहां पे नीचे उतरने से कौन दिख गया, 2। तो इस तरह से पहले कॉलम का काम खत्म हुआ। अब यहां आ जाओ, तो यहां देखो 1 2 नजर आ रहा होगा आप लोगों को, 1 2 मतलब कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। मतलब अब हम इस कॉलम के काम नहीं करेंगे, अब हम काम कहां करेंगे, इस वाले कॉलम पे। तो फिर से वही काम, 2 इंटू 4, है ना, चेक करो, 2 इंटू 4, फिर आगे बढ़ा तो प्लस का साइन लगाया, और फिर अगला टर्म कौन है यहाँ, 3, और इसमें 9, बोला ना हमेशा ऐसे चलना। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ हो गया 9। नीचे वाला टर्म कैसे आएगा, 8 2 2। तो सर पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, हाँ मैंने दूसरा कॉलम कर दिया। तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है, 4 इंटू, इसका पहला एलिमेंट कौन है, 4 ही है सर, फिर प्लस का साइन लगाओ, बिल्कुल, और इसमें आगे बढ़ोगे कौन दिख रहा है, 7, और इसमें जब नीचे उतरोगे कौन नजर आ रहा है, 9। अब ये कहानी आगे बढ़ेगी इस कॉलम के लिए, और इस कॉलम की ये देखो मैंने साइन लगाई, इस कॉलम का पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, 1 3 है, मतलब कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, देखो पकड़ दिया मैंने। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो पकड़ोगे तो पहला एलिमेंट कौन है, 2 इंटू 1,
है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, और इसमें आगे चलोगे कौन है 3 है, प्लस का साइन लगा लिया, 3 इंटू नीचे उतरोगे 1, और ये वाला आइटम कैसे मिलेगा, तो सर पहले मैट्रिक्स का दूसरा रॉ लेना है, बिल्कुल ले लो, 4 इंटू 1 प्लस इसमें आगे जाओगे कौन है 7 इंटू 8, नीचे उतर जाएंगे, और ये हुआ अपन का मैट्रिक्स जिसमें टोटल 2 रॉ है और 3 कॉलम है, ऑर्डर है 2/3। अब जरा हम चेक करें ए बी, इसे आप शॉर्ट में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 प्लस 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 प्लस 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 प्लस 7 9 जा 63, बिल्कुल, 2 1 जा 2 प्लस 8 3 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 8 7 जा 56, और फाइनली ऐड कर लो, ए बी एकदम आपके द्वार पे है, 6 प्लस 6 12, 27 प्लस 8 35, 24 प्लस 2 26, 14 प्लस 12 26, 63 प्लस 16 79, 56 प्लस 4 60, और ये रहा हमारा प्रोडक्ट बी। आशा है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम एक दो एग्जांपल सॉरी से क्लियर करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करें। आइए चीजों को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड ए बी इज इक्वल टू 2437 एंड बी इक्वल टू 143। तो देखो, जब आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जो चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, मैं उस पर बात करूं तो सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इस पे जरूर ध्यान रखना। तो क्या बताया था, ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये पॉसिबल हो गया तब तो भैया हम कहेंगे कि ये भी एग्जिस्ट, है ना, हम कहेंगे कि ये भी एग्जिस्ट, मतलब ये भी होगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ये भी जरा मन में ख्याल कर देना, ऑर्डर ऑफ ए बी। तुम्हारे नाम में फटाक से आना चाहिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, पहले मैट्रिक्स का रॉ और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो सर ये तो 2/2 होगा, ठीक बात है, होने दीजिए। अब ये 2/2 हो गया तो आप ए बी का जनरल फॉर्म बना लो। ये शुरू बनाने की जरूरी नहीं है, बाद में जब आप ये काम करने लगोगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे मैं आगे के एग्जांपल्स में ऐसे लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआती में मैं इसलिए दिखा रहा हूं, चीजों को आप अच्छे से एक बार समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर आप भी करने लग जाओगे। तो 2/2 ऑर्डर है, तो ये 1/1 होगा, ये 1/2 होगा, ये 2/1 होगा, ये 2/2 होगा, ठीक बात है। अब आप ये एक्चुअली क्या करता है, आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है। अब आपको क्या बताया था, यूं चलना है आपको, है ना, ऐसे। तो यहाँ और यहाँ कहानी शुरू करते, A11 पहले मैट्रिक्स का रॉ लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहला रॉ पहला कॉलम। तो हम लेंगे 2 और इसको इंटू किससे करेंगे 1 से, आगे बढ़ोगे प्लस 3 इंटू किससे करेंगे, इसके नीचे उतरेंगे 4 से। तो इस ये वाला एलिमेंट पता हो गया कि इस वैल्यू से आने वाला है। तो इस एलिमेंट के बारे में सोचोगे तो पहले मैट्रिक्स का दूसरा रॉ लेना और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ये आरसी पता है ना आपको, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो ये कर लिया, आपको बताया। तो 2/1 बोला जैसे भी मैंने, मतलब कि रॉ किसका लेना है, पहले मैट्रिक्स का दूसरा वाला, और कॉलम किसका लेना दूसरे मैट्रिक्स। आपको ये समझ में आ जाएगा, है। तो जब हम दूसरे रॉ पे आते हैं, देखो यहाँ 4 इंटू कॉलम तो पहला वाला इसका ही लेना है 1 प्लस आगे बढ़ो 7 इंटू नीचे उतरो 4। इस तरह से इस वाले कॉलम का काम खत्म हो गया। अगले वाले कॉलम के लिए हम यहाँ पूछेंगे, बिल्कुल। अब चेक करो फिर से, क्या 1 2 है, मतलब पहला रॉ यहाँ से लेना और दूसरा कॉलम वहां से उठाना है। तो 2 इंटू यहाँ पे कौन पड़ा है जी 3 प्लस आगे बढ़ा 3 इंटू 2। जी हाँ, अब हम जब इसकी बात करेंगे तो दूसरा रॉ दूसरा रॉ कौन है 4 इंटू यहाँ कौन पड़ा है 3 आगे बढ़ा प्लस 7 इंटू नीचे उतरा 2। ये जो वैल्यू होगी वही प्रोडक्ट ए बी हमें बताएगी।
मल्टीप्लाई करो फटाफट। 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 7 4 जा 28, 3 2 जा 6 प्लस 6 12 प्लस 14 और फटाफट मल्टीप्लाई कर लो। तो हम ए बी देखते हैं। 12 प्लस 2 14, 6 प्लस 6 12, 28 प्लस 4 32 एंड इट इज 26 और ऑर्डर 2/2। इस तरह से आप प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। तब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन। आइए हम एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। फाइंड दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स। हमको इन दोनों का प्रोडक्ट पता करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चेक करो कि ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम है। कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। याद कर लो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। और यहाँ 1 रो है और 3 कॉलम है। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। तो अभी कहानी क्या होगी समझो। ये देखो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब कि अगर इसको मैंने ए कहा है, ये हमारा बी है, तो हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब भैया अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो बात क्या होगी, जरा उसको समझने की कोशिश करो कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, है ना। तो इसका ऑर्डर होगा यहाँ से 3 और यहाँ से 3। मतलब ये प्रोडक्ट क्या देने वाला है, 3/3 के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स देने वाला है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं जब लिखूंगा ए बी तो होगा क्या, तो अब आप समझ गए होंगे। 3/3 में A1 1 होगा, 1 2 होगा। इसमें अब ज्यादा नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है। तो 1 into 2। अब आगे बढ़ने के लिए नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे। फिर ये कैसे आएगा, ये होता क्या है 1 2। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, A 2 1। तो ये हो जाएगा क्या, दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो कौन है हमारा, 2 और कॉलम कौन है, ये भी 2। फिर कौन होगा जी, तो तीसरा रो पहला कॉलम। इस तरह से हमने इस कॉलम के काम को कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अगले कॉलम की ओर। तो फिर से वही, यहाँ होगा पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। अब हम अगले कॉलम की ओर बढ़ेंगे। यहाँ होगा पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो मैंने वैल्यूज को अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करा। अब ये देख लो 2 4 6 3 6 9 4 8 12, 3/3 का। अब यहाँ कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, पर मैंने अगर यही कह देता कि भैया ये ए बी है, ऑल्सो फाइंड बी ए। आप बी ए भी पता करो। तो देखो ऐसे कंडीशन में कोई जरूरी नहीं कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। आप पहले मैट्रिक्स को उल्टे ऑर्डर में लिखो। बी कौन है हमारा, तो सर ये है 2 3 4। मैं थोड़ा इसे और इधर लिख लेता हूँ, चीजों को अच्छे से समझते हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे इसे आप समझो। एक बार समझ में आ गया तो इससे आसान टॉपिक नहीं है। ऑर्डर क्या है फटाफट बताओ, 1/3। ए कौन है हमारा, सर ये है 1 2 3। ऑर्डर बोलो जल्दी से, सर ये है 3/1। तो फिर क्राइटेरिया क्या पूछा था कि किस दिन किस मोड पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सर जिस दिन इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। तो हो गया, बराबर हो गया ना। तो अगर बराबर हो गया इसका मतलब है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा, यस सर। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो सर बी ए का ऑर्डर होगा इसका रो और इसका कॉलम, यानी 1/1। 1/1 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स। चलो पता करते हैं। हमने लिखा बी ए और आपको जाना कैसे था, along the row और इधर along the column, ठीक है। और चूंकि 1/1 मैट्रिक्स है तो एक ही एलिमेंट इसके अंदर होने वाला है। तो कैसे 2 into 1, आगे बढ़ो प्लस 3, इधर से ऐसे into 2 प्लस आगे बढ़ो, बढ़ जाओ ना। इधर कौन लास्ट में 4 into यहाँ कौन है 3। हाँ इसे जरा मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। अच्छा
6 + 2 8 and 12 20। तो ये हो गया हमारा 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसे हम बीए कहेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हर बार ऐसा नहीं होगा कि ए बी और बी ए दोनों साथ साथ डिफाइन हो, ठीक? और अगर दोनों डिफाइन हो गया जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो फिर क्या तुम कह सकते हो कि ए बी और बी ए बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहानी वही है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी बी ए डिफाइन हो, आप उसे चेक कर लेना अकॉर्डिंगली। और अगर डिफाइन हुआ तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो जाए। बिल्कुल, हम इस पे और आगे बात करेंगे, मैंने बस इस एग्जांपल को बता दिया। मैं जब आगे बात करूंगा तो रेफरेंस दूंगा इस एग्जांपल का, आप भूल न जाना। और एक बात समझ लो, मान लो मैंने ए बी प्रोडक्ट को निकाल लिया, तो ए बी में ए को कहा जाता है प्री फैक्टर। क्या कहते हैं हम? प्री फैक्टर। और बी को क्या कहते हैं? पोस्ट फैक्टर। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में चीजें क्या रहती हैं कि ए बी बी ए ही है, पर मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। आप समझ लेना, ए बी में ए प्री फैक्टर है, बी पोस्ट फैक्टर है। वहीं जब मैं बी ए की बात करता हूँ तो बी प्री फैक्टर हो जाता है और ए हो जाता है हमारा पोस्ट फैक्टर। तो आशा है चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन। अब आइए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ काम की बातें करें। तो पहली बात मैंने जो आपसे कहा, इफ ए बी इज डिफाइंड देन इट डजंट मीन बी ए। अगर ए बी डिफाइन हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है कि बी ए भी डिफाइन। तो मैंने आपको बताया कि अगर ए बी डिफाइन है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि बी ए भी डिफाइन होगा। मैंने लिख दिया इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ठीक बात है। अब आइए काम की बात करें। अगर मान लीजिए इफ ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड, दोनों का दोनों डिफाइन हो गया, तब इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। हाँ, मान लो कि ए बी और बी ए डिफाइन हो गया, ऐसा हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि भैया दोनों बराबर भी होगा। मैंने कहा था पिछले एग्जांपल में कि रेफरेंस दूंगा आगे, तो ये बात हो गई। तीसरे और काम की बात, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, याद हो रहा होगा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर होता है? जिसके ऑर्डर रो और कॉलम ऑर्डर में सेम होते हैं। तो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए अगर 2/2 है तो बी भी 2/2 है, सेम ऑर्डर। ए 3/3 है तो बी भी 3/3 है। ऐसा अगर हो देन बोथ ए बी एंड बी ए डिफाइन, तब ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होगा। ठीक, बराबर भी होगा सर, मैंने पहले कह दिया दोनों डिफाइन हो तो दोनों को बराबर होना जरूरी नहीं है, पर दोनों डिफाइन होगा। पर एक कंडीशन है, इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ऐसा है कि ए और बी एक ही ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तब आप ए बी पर निकालो या बी ए, दोनों आपस में इक्वल होंगे। चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने अगर आपसे कहा कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 और बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 4 1, तो आप समझ रहे हो ए को मैंने कैसे लिखा होगा 2 0 0 3 और बी को कैसे लिखना होगा 4 0 0 1, ऐसे ही ना। तो जब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो सोच लो क्या कर रहा हूँ मैं, दिस बाई दिस। अब देखो ना, यहाँ तो ऑर्डर का कोई लोचा है नहीं, 2/2 है तो सब कुछ सेम है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 into 4 प्लस 0 into 0, 0 into 4 प्लस 3 into 0। मैंने कर दिया पहले कॉलम का काम, अब दूसरे कॉलम का काम करूंगा तो 2 into 0 प्लस 0 into 1 और 3 into 0 प्लस 3 into 1। तो आप चेक करो क्या आ रहा है, 8 4 2 जा 8, यहाँ 0 2 into 0 प्लस 0 और
यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 0 0 और यहाँ हो गया 3। अब देख लो ना, 4 2 जा 8 0 0 0, तो यहाँ 0 0 0, तो यहाँ 0, यहाँ 0 है और 3 1 जा 3, 2/2 का। अब जरा BA पता कर लो, BA क्या आ रहा है। तो पहले अपन क्या करेंगे, B को लिखेंगे सर, हाँ, और बाद में A को। डिफाइन तो इसको भी होना है क्योंकि ये 2/2 है। तो अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 × 2 प्लस 0 × 0, 0 × 2 प्लस 1 × 0, फिर अगले कॉलम पे जाओगे 4 × 0, यहाँ देख लो, प्लस 0 × 3 और लास्ट में 0 × 0 प्लस 1 × 3 और ये क्या आएगा 8 0 0 3। आप चेक करो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है या नहीं है। देख लो 2/2 ऑर्डर होगा, 1 लिख दिया ना, तो 2/2 2/2 ऑर्डर से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A 0 0 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो AB और BA आपस में इक्वल होते हैं। यही नहीं, एक और काम की बात आप समझ लो, आपने इसे शॉर्टकट ट्रिक की तरह याद रखना। देखो एक्चुअली में ये जो हमें AB और BA मिला है वो कौन है, तो आप देखो AB बराबर BA बराबर क्या है, तो ये एक्चुअली में 8 3 है ना, 8 3 डायगोनल एलिमेंट को ही तो लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे डायगोनली 8 3। अब ये 8 कहाँ से आया, 4 2 जा 8 3 1 जा 3 ऐसे आया। अब मैं इसी बात को आपको एक ट्रिक की तरह बता रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। आप इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है A B C, B एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है X Y Z। तो AB कौन होगा आपको पता है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा AX BY CZ। मतलब बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, बाकी को तो 0 ही होना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स whose elements are corresponding product of the given matrix। तो ये कहानी है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट। तो हमने देखा कुछ काम की बातें, अभी हम एक और काम की बात देखेंगे। A and B are two matrices of order, एक ऑर्डर मालूम मैंने लिया m/n एंड B का ऑर्डर मैंने लिया p/k। मैंने दोनों का ऑर्डर अलग अलग ले लिया। देन बोथ AB एंड BA डिफाइन, अच्छा दोनों डिफाइन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ एक ही कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है सर, m b के इक्वल हो और n k के इक्वल। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब दोनों मैट्रिक्स डिफाइन होगा, वरना डिफाइन नहीं होगा। हमने स्क्वायर में तो कर दिया, बड़ी आसानी से कर लेंगे, पर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हो तब दोनों के डिफाइन होने की शर्त क्या है, तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम को बराबर होना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों मैट्रिक्स मतलब दोनों तरफ से टर्म डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लें। अभी आप नोट डाउन करने से पहले एक छोटा सा एडिशन कर दो, देख लो एक गड़बड़ हो गया। हमें m को p के बराबर करना होगा। m क्यों लिख दिया आपने यहाँ, n बराबर p ये दोनों और m बराबर p, इसे करेक्ट करके लिखो आप। अगर ये कंडीशन हो, जैसे मान लो मैंने लिखा a का ऑर्डर है 2/3 और यहाँ b लिख रहा है, तो ab के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ तो 3 होना चाहिए और ये होना चाहिए 2। मतलब आप कह सकते हो कि ये ऑर्डर रिवर्स रूप में यहाँ आना चाहिए, इसका n इसके p के बराबर, इसका m इसके k के बराबर। मतलब अगर दोनों डिफाइन है तो कहानी ये है कि ये ऑर्डर यहाँ रिवर्स होके आ जाता है, यानी रिवर्स ऑर्डर में इसका कॉलम इसके रो के बराबर और इसका रो उसके कॉलम के बराबर। इस तरह से अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स डिफाइन होगा। तो इस करेक्शन को आप लिख लें। आइए हम देखते हैं एक और काम का पॉइंट। इफ AB इज 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन किया और सारे एलिमेंट 0 आ गए, देन इट इज नॉट नेसेसरी
तब ये जरूरी नहीं है कि भैया ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं कि ए भी नल मैट्रिक्स हो तभी ए और बी नल मैट्रिक्स तभी ए भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। तो क्या सर बिना ऐसे भी हो सकता? बिल्कुल। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए 3 2 0 0, एक मैट्रिक्स लिया बी 0 0 4 1। अब आप जरा प्रोडक्ट निकालो, ए बी निकालो, देखो क्या होगा। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। पहले कॉलम का काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये कर लिया। एक मिनट में जरा सा एग्जाम्पल को चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली में इस एग्जाम्पल से अपना काम नहीं बन रहा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर दूँ। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 0 -1 2 और मैंने बी के लेवल ले लिया 3 5 0 0। हाँ, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब समझिए काम की बात, हम अब ए बी पता करते हैं। देखो 0 इंटू 3 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, मैंने नेगेटिव टर्म भी इन्वॉल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड रो में जब आओगे 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0, और यहाँ जब आओगे तो 0 मैंने कर दिया 0 इंटू 5 -1 इंटू 0, और यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब मल्टीप्लाई करो, हर टर्म में 0 है, ये होगा 0 0 0 0। तो देखो ना, प्रोडक्ट तो आ गया हमारा नल मैट्रिक्स, पर ना तो ए के सारे टर्म 0 थे ना ही बी के सारे टर्म 0 थे। तो इस तरह से आप काम को कर सकते थे। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, गिव एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिक्स which is not null matrix but their product is a null matrix। तो ये होगा। प्लीज पॉज वीडियो को नोट। आइए हम अगली बहुत ही काम की प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ A is an square matrix, then प्रोडक्ट ऑफ A एंड I, मतलब इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसी ऑर्डर के मतलब इसी मैट्रिक्स के साथ, तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलता है A। हम एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3 2 1 7, और इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। हम बोले थे आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स whose non-diagonal element is 0, है ना, एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1। यही तो है। तो जरा ए आई निकालो, तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फिर क्या करोगे 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0। अगले कॉलम पे चलो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, और फिर अगले कॉलम पे चलो 1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1। तो चेक करो क्या हुआ, 3 1 जा 3 और ये तो 0 है, 3 1 1 जा 1, ये तो 0 है 1, 3 0 जा 0, इसको छोड़ दो, 2 1 जा 2 एंड ये 0 है, 7 1 जा 7। तो देख लो ना कौन आ गया, सर यही तो आ गया, ये भी निकालो ये आएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी बरकरार है, इसका पहचान नहीं गया, वो मैट्रिक्स वापस से आ गया। इसीलिए तो हमने इसका नाम रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसी कारण से यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो। अब आइए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं थोड़ा और आगे चलते हैं, पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन A स्क्वायर इज A into A। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में A into A करोगे, स्क्वायर मिलेगा, A क्यूब कैसे करोगे पता, तो A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A एंड सो ऑन, मतलब A को A क्यूब into A कर लेंगे। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 1, और आपसे किसी ने कहा कि A स्क्वायर पता करो, तो इस एग्जिस्ट करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर का सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले ही देख चुके हैं। आप सीधा लिखना 2 3 4 1 और फिर से लिखना 2 3 4 1 इस तरह से। अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ इसको, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, फिर सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 आगे बढ़ा प्लस 1 इंटू 4,
फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 और 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, 8 प्लस 4 6 प्लस 3 12 प्लस 1 and it is 16 12 9 30 और 2/2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चे पाल लेते हैं। 2 3 4 1 था तो बच्चे क्या करते हैं कि a स्क्वायर होता है, स्क्वायर करना है, ये 4 9 16 1 होगा ना, ऐसे नहीं होगा, चेक करो ऐसे होगा। तो ये भूल के भी ये भूल मत करना, तुम एग्जाम में करते हो, ठीक है। मैंने अक्सर देखा बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। स्क्वायर का तब आप उसको a को a से मल्टीप्लाई करोगे। अगर किसी ने क्यूब निकालने कहा तो आप क्या करोगे, फिर से उसको आप करोगे। और ये तो हो गया, मान लो कि मैंने कहा ये हो गया पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब मैं बात करूंगा बिना देर किए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अच्छा, मैट्रिक्स में भी पॉलिनोमियल होता है? बिल्कुल होता है। मान लो fx एक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसी समय मैंने एक मैट्रिक्स A के लिए जो कि डिफाइन है आपके पास, आपसे a की बात की, तो x को a रिप्लेस करेगा, ये होगा a स्क्वायर 3a and 2i where i is identity matrix of having same order of a, है ना। i का ऑर्डर वही होगा जो a का ऑर्डर था, और a कौन है यहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना। तो अब क्या, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो a स्क्वायर कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो अब क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। a स्क्वायर निकालना आपने सिखा दिया, 3a ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर से कर देंगे तो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल डिफाइन होता है। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन। आइए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एक बहुत प्यारा सा वीडियो देखते हैं। इफ a is 3 4 minus 2 minus 3 then so that a square minus a plus 2y equal to 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में a स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाइड बाय a, है ना। तो अगर मैंने ऐसा लिखा, आपको सिखाया है पहले along the column है, 3 into 3 प्लस -2 into 4, है ना। अगला टर्म -2 है और ये 4, फिर यहाँ पे क्या 4 into 3 प्लस -2 into 4। आगे बढ़ेंगे, इस कॉलम पे आएंगे 3 into -2 प्लस -2 into -2, और यहाँ 4 into 4 प्लस -2 into -2। और इसे जब सिंप्लीफाई करोगे, ये हो गया 9, 4 2 जा 8, ये हो गया 12 माइनस 8, ये हो गया -6 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड इट इज 16 प्लस 4, है ना, माइनस माइनस प्लस। तो 9 minus 8 1, 12 minus 8 4, it is 2, sorry it is -2, बड़ा का आगे माइनस साइन है, it is 20। इस तरह से हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस a प्लस 2y। तो जब आप इसे फ्रेम करेंगे तो देखो ना, a स्क्वायर की जगह कौन है, 1 4 माइनस 2 और 20, माइनस a की जगह कौन है, तो सर a की जगह है 3 4 -2 ठीक बात है, हाँ सर यही है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मुझे लगा आप लोगों ने किया है। जब हम इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे along here, तो 4 into -2 होना चाहिए था यहाँ, और अगर 4 into -2 होता तो यहाँ होता -a प्लस 4, तो हमें यहाँ -4 मिलना चाहिए था। ठीक है, गलती को जल्दी से मैंने सुधार लिया है, आप लोग भी देख लेना। चलो, प्लस 2 into 1 0 0 1, इस तरह से। तो अब देखो, हम पहले इन दोनों को इधर सॉल्व करते हैं। 1 minus 3 4 minus 4 -2 -2, तो मैंने इसे +2 लिख दिया, और ये 20 कहाँ से लिया, ये तो -4 है, कहाँ सर -4, और इसको मैंने कर दिया -2 प्लस 2i, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2, बिल्कुल। और ये चेक करो ना, 1 minus 3 -2 4 minus 4 0, -2 plus 2 0, and it is -2 plus 2 0 0 2, और फाइनली ये हो गया 0 0 0 0, that is 0 therefore
we can say that a square minus a plus 2y is equal to 0। आशा है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करें। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप कैपेबल हो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने में, तो ये आपका होमवर्क है। आप एक्सरसाइज 3.2 जल्दी से कंप्लीट करके ग्रुप में सारे बच्चे डालेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 में जो डाउट्स होगा वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो चलिए, थैंक यू।